अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021। और इस वक्त जो है, जैसे कि आप जानते हैं कि आज से सुपर 12 के मुकाबले शुरू हो गए और इस वक्त जो मैच जारी है वो है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया है और साउथ अफ्रीका की टीम को सिर्फ 118 रन बनाने दिए हैं। 9 खिलाड़ी उनके आउट हुए हैं। एड्रियन मार्करम के अलावा किसी ने भी कुछ भी नहीं किया। 40 रन की उनकी इनिंग है 36 बॉलों पे और अब से कुछ देर पहले तक जो स्कोर ऑस्ट्रेलिया का था वो 12 है और उनका एक खिलाड़ी आउट है। आउट होने वाले खिलाड़ी हैं एरन फिंच जो कि 0 पे आउट हुए। तो ये है सिचुएशन अभी की। और साथ साथ आपको बता दें कि आज का दूसरा मैच जो है वो है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बढ़ते हैं पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि कल जो मुकाबला है सबकी नज़रें उस पर हैं और सबको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि इस बार कुछ मुख्तलिफ होगा। यूनुस भाई और तनवीर अहमद हमारे साथ हैं। यूनुस भाई, आपसे शुरू करता हूँ। मुझे बताइए सबसे पहले कि हर बार लगता है कि इस बार कुछ डिफरेंट होगा, क्या एक्चुअली होने जा रहा है? आउट ऑफ बॉक्स सोचे। आउट ऑफ बॉक्स सोचने वाले लोग हैं वहाँ पे? अब तो है, इस वक्त तो है। कौन? आपके पास मैथ्यू हेडन मौजूद है, वर्नर फ्लैंडर मौजूद है, सकलैन मुश्ताक मौजूद है। इससे अच्छा और क्या कम्बिनेशन? देखिए, सकलैन मुश्ताक अभी अभी आए हैं, ठीक है, वो सब प्लेयर्स को जानते हैं, बट यू कांट से दैट फॉर मैथ्यू हेडन एंड वर्नर फ्लैंडर। अभी कहाँ आए? एज हेड कोच तो अभी आए हैं ना। आप अभी की बात करें, वो तो काफी अरसे से पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान में ही है देख चुके हैं। हाँ। अभी आप ये कह सकते हैं कि अभी वो कोचिंग इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में आए हैं। हाँ। नहीं, लेकिन अगर हम देखें तो उन्होंने टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ काम किया, टीम इंग्लैंड के साथ काम किया और एक आधी और एसोसिएट टीम के साथ भी काम कर चुके हैं जी। तो मेरे ख्याल से वो अभी नहीं आए हैं, वो इस सिस्टम में काफ़ी अरसे से है। ठीक है, वो पाकिस्तान की टीम के साथ नहीं रहे, लेकिन 2 टॉप की नेशंस टीमों के साथ रह चुके हैं, विच इज़ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, और बड़े उनका सेटअप है। तो और मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज, सॉरी, तो ये 2-3 बहुत टॉप की नेशंस के साथ काम कर चुके, तो अभी नहीं आए। ये अगर हम बोलेंगे, देखिए, अगर हम ये बात करने जा रहे हैं कि जी अब इस वक्त वो पुराने कोचेस नहीं है और ये नए कोचेस हैं तो उनको मौका दे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बट एक नई जगह पे दोबारा से एक न्यू जॉब में नहीं, आप समझे बात को। दे ऑल नॉट न्यू टू दिस जॉब, बड़े अरसे से खुद इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं। आउट ऑफ बॉक्स क्या हो सकता है जो हम बार बात कर रहे हैं? अगर यही चीज़ें करनी है जो कि पिछले करते रहे तो फिर फायदा क्या हुआ? फिर इनको लाने का फायदा नहीं हुआ ना। तो अभी इनके पास मौका है, देखिए, और ये अपॉर्चुनिटीज होती है, इसको ग्रैब करना होता है, इसको अवेल करना। आउट ऑफ बॉक्स क्या हो सकता है? अगर हम उसी तरह उसी पैटर्न पे जाएंगे तो भाई फिर वही होगा। अभी कितनी लीड है इंडिया पाकिस्तान की वर्ल्ड T20 में? क्या लीड चल रही है? वर्ल्ड कप T20 में 5-0 है। तो फिर क्या हो जाएगा जी? 6-0 हो जाएगा अगर आपने कुछ नहीं किया। अगर आप सेमीफाइनल में गए तो फिर क्या 7-0 हो जाएगा? तो आउट ऑफ बॉक्स सोचना है आपको। अगर नहीं, अभी भी नहीं सोचेंगे तो फिर कभी भी नहीं सोचेंगे, और इसी तरह ये लीड बढ़ते और फिर जब वहाँ से, और ये लीड जब 50-0 हो जाएगी तो वहाँ से लाने में बहुत मसला है। अभी तो 5-0 है, 6-0 है, 7-0 है, यहाँ से हम पकड़ सकते हैं, लेकिन फिर वहाँ से पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल। फिर सुपरमैन और स्पाइडरमैन और पता नहीं वो चाहिए होंगे, हमें ऐसे लोग चाहिए होंगे। बिल्कुल सही है। बाबर आजम टीम की तैयारी के हवाले से और कल के मैच के हवाले से क्या सोच रहे हैं, आइए आपको वो दिखाते हैं। और कल से मैच स्टार्ट और इसमें और हमारी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चलती आ रही है। रेडी टू प्ले हैं हम कल के मैच के लिए, और लड़कों ने जिस हाई इंटेंसिटी से प्रैक्टिस की है उससे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला है, और कोशिश यही करेंगे कि ऑन द डे हम अच्छी क्रिकेट, जो रिकॉर्ड बनते हैं मेरे ख्याल से वो टूटने के लिए बनते हैं, और हर साल नया होता है, नए चैलेंज होते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि अच्छी क्रिकेट खेलें ऑन द डे, और जो हमारी बेसिक्स हैं उस पर रहें और बिलीव रखें। जी तनवीर, बाबर का ये कहना है कि बड़ी हाई इंटेंसिटी से लड़के ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिससे खुशी है, और इस बार बेहतर खेल पेश करें, अच्छा खेलें, अच्छा मुकाबला करें। क्या लगता है? देखिए, ये चीज़ें हम हर दफ़ा सुनते हैं कि ट्रेनिंग बड़ी अच्छी हो रही है, हम बहुत फोकस हैं, हमारी वो प्रिपरेशन बड़ी ज़बरदस्त हो रही है, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, ये तो हर दफ़ा हम सुनते हैं, और हर दफ़ा हम यही स्टूडियो में बैठ के कहते हैं कि इस दफ़ा पाकिस्तान लगता है जीतेगा। और इस दफ़ा जो मुझे भी उम्मीद लग रही है कि जीतना चाहिए पाकिस्तान को, और उम्मीद है कि जीतेगा,
लेकिन आप अगर क्रिकेट उस स्टैंडर्ड की खेलेंगे तभी आप जीतेंगे, तभी आप जीत सकते हैं। उसके अलावा फिर आपकी फिटनेस जो है ये सब बेकार हो जाएगी। देखिए एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, चाहे इंडिया से खेलें चाहे कोई भी क्रिकेट खेलें, हम प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं, हम पैसे लेते हैं इसीलिए लेते हैं, हम अपनी कंट्री से खेलते हैं इसीलिए खेलते हैं कि हमने जीतना है, और उसमें कोई एक्सक्यूजेज नहीं है कि नहीं जी आज हमसे कुछ नहीं हुआ, कल हम हार जाएंगे जीत जाएंगे, ये ऐसा कोई चक्कर नहीं है। दूसरी बात ये कि अभी आप कोचेस की बात हो रही थी, देखिए सकलैन मुश्ताक को कोचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है एज अ हेड कोच। एज अ हेड कोच बॉलिंग कोच तो जा चुके, जैसा यूनुस भाई ने Of बोला, course, हाँ। उसका एक एक्सपीरियंस उनके पास ज़रूर है। उसके बाद हम देखते हैं मैथ्यू हेडन को, मुझे नहीं कोई लगता कहीं experience मैथ्यू नहीं। हेडन के पास कोई एक्सपीरियंस है, कमेंट्री से वर्नन फिलेंडर के पास कोई experience फिलेंडर के नहीं। पास कोई नहीं। हमारा जो कोचिंग स्टाफ है वो बिल्कुल इनएक्सपीरियंस है। अगर कोई मुझे कहता है जी आप सकलैन को कह रहे हैं जी इनएक्सपीरियंस है, तो मैं तो उससे ये सवाल कर सकता हूँ भाई अगर कहीं कोचिंग की है तो मुझे बताओ। बॉलिंग की बात और कोचिंग 15-20 लड़कों को लेके चलना मुश्किल काम है सबको इसकी सारा जिम्मेदार मैं उन लोगों के ऊपर डालता हूं। उन लोगों से अब मैं सुनना नहीं चाहता कि पाकिस्तान टीम हारी सकलैन की वजह से हारी, पाकिस्तान टीम अगर हारी तो हेडन की वजह से हारी या फिलेंडर की वजह से हारी। ये एक्सक्यूजेस मैं उन लोगों से नहीं सुनना चाहता। सही है, जैसे आप बात कर रहे हैं शाहिद हाशमी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जो सुबह से हम 12 खिलाड़ी हैं उन पे बात कर रहे हैं जो अनाउंस कर दिए हैं कि अब इन्हीं में से होंगे, और मुझे बताइए क्या लग रहा है आपको कि कौन सा खिलाड़ी इसमें से आउट होगा, क्योंकि अभी बात हो रही थी कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए। देखिए अगर खुदा ना खास्ता किसी को इंजरी ना हुई, कोई तबीयत खराब ना हुई, अल्लाह ना करे, तो आसिफ अली खेलेंगे। और ये हम 2 दिन से कह रहे हैं कि ये 11 खिलाड़ी होंगे। आसिफ अली ने दूसरे वार्म अप मैच में अच्छी बैटिंग की, ठीक है हैदर अली भी फॉर्म में है, लेकिन शायद पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ये सोच रही है कि एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ जाएंगे। इंडिया का मैच ज़रा प्रेशर वाला मैच होता है। मुझे तो मेरा अगर वोट लिया जाए या लिया जाता तो मैं कहता कि हैदर अली को लें, इसलिए कि हैदर अली एक अननोन से प्लेयर हैं। आसिफ अली पहले खेल चुके हैं इंडिया के खिलाफ, तो इतनी अच्छी उनकी कारकर्दगी नहीं थी, लेकिन अब टीम मैनेजमेंट ने ये फैसला किया और काफ़ी दिन पहले से ऐसा लग रहा था कि ये 11 प्लेयर होंगे। एक आसिफ अली और हैदर में टाई थी और एक हारिस रऊफ और वसीम जूनियर में टाई थी। ये दोनों यंगस्टर हैं, उनको पता नहीं बिल्कुल कि इंडिया के मैच का क्या प्रेशर होता है। वो अननोन क्वांटिटी के तौर पर जाते और मेरे हिसाब से दोनों अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन अब ये टीम मैनेजमेंट का फैसला है, अल्लाह करे कि कल टीम अच्छा करे, मैदान में उतरे तो कॉन्फिडेंस के साथ उतरे। बाबर आजम की आज बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी। ओवरऑल अब तक जब जितनी भी मैंने प्रैक्टिस सेशंस देखे हैं, टीम की बॉडी लैंग्वेज अच्छी लगी और उससे पता चल रहा है कि मैथ्यू हेडन ने जिस तरह इन प्लेयर्स को बताया है कि ऑस्ट्रेलियन एग्रेशन क्या होती है, क्रीज पे खड़े हो तो कितना एतमाद होना चाहिए आपको, और आपको सामने वाले बॉलर्स के ऊपर बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना चाहिए कि कितना खतरनाक बॉलर है। ठीक है, मैथ्यू हेडन ये सारी बातें तो बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते कि इंडिया पाकिस्तान का प्रेशर, क्योंकि उन्होंने कभी ये चीज़ फील नहीं की। फील की होगी, एशेस खेलते रहे हैं, हाँ एशेस खेलते रहेंगे, लेकिन बात असल में है कि मैथ्यू हेडन भी वहाँ मौजूद है, तो फिर सकलैन मुश्ताक को भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ही इज़ हेड कोच इस वक्त, तो उनको भी थोड़ा सा जो कहते हैं ना मोटिवेट करना पड़ेगा। और उनका कहीं जिक्र हमने नहीं देखा कि उनकी तरफ से कोई बात हुई हो, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है सकलैन मुश्ताक इस पाकिस्तान क्रिकेट का, वर्ल्ड क्रिकेट का। उन्होंने भी जब वो आए हैं तो उन्होंने भी बिल्कुल चेंज किया, ऑफ स्पिन की जो है ना वो डेफिनेशन चेंज की उन्होंने। एग्जैक्टली यूनुस भाई, जो बात अभी शाहिद साहब कर रहे थे कि ऑब्वियसली इनमें से ये लग रहा था कि वसीम जूनियर जो कि ऑलरेडी इस 12 में नहीं है वो भी बाहर होंगे, और साथ साथ हैदर अली जो 12 में हैं वो खिलाड़ी होंगे और जो टीम का हिस्सा नहीं होंगे, इन 11 में नहीं होंगे शामिल, क्योंकि वो अननोन एंटिटी हैं, उनको जानता कोई नहीं। तो क्या आउट ऑफ द बॉक्स में यही तो चीज़ें होती हैं कि आप जानते ज़्यादा लोग नहीं हैं तो वो सरप्राइज पैकेज साबित नहीं हो सकता? तजीब इसमें तो जो हमारे पास आउट ऑफ बॉक्स तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि 12 लड़के जो अनाउंस किए हैं, 12 प्लेयर्स, उसमें से तो आउट ऑफ बॉक्स कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। अब वही अगर मैं जो हम बार बार यहाँ बात करें, मैं और शोला बयान तनवीर जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि हमारे पास स्पिनर उस क्वालिटी के नहीं है, तो आउट ऑफ बॉक्स क्या हो सकता है? तो वो ये हमारा एक वीक पॉइंट नज़र आ रहा है। तो जो हम अगर आउट ऑफ बॉक्स बात करते हैं तो आउट ऑफ बॉक्स बात करते हैं तो फिर शायद हम जैसे हम बात करेंगे कि 4th फास्ट बॉलर हम खिलाते हैं, फिर वहाँ से आपको अच्छी ऑलराउंडर की ऑप्शन भी आती है। और मोहम्मद वसीम जूनियर की जहाँ बात कर रहे हैं तो ही इज़ इन गुड फॉर्म, उनकी पेस अच्छी है, उनके पास वेरिएशन मौजूद है और आउट ऑफ बॉक्स भी कुछ कर सकते हैं। और ये आउट ऑफ बॉक्स हम बात तो करते हैं, लेकिन करेंगे कब?
मेरे ख्याल से दिस इज़ द टाइम कि हम कुछ इस तरह करें। और बात तो हम कह रहे हैं कि शेरों की तरह खेलो, शेरों की तरह परफॉर्म करें, लेकिन फिर हमने उनको बैकिंग भी वैसे ही करनी है। तो मेरे ख्याल से इस वक्त बैकिंग का टाइम है और आई होप कि कल इंशाल्लाह आज का अच्छा मैच हो। जीतने हारने से फिर बार बार ये बात कर रहा हूँ कि उससे कुछ मैटर नहीं करता। आप हार जाओ, अगर आपने कम रन्स किए, देखिए एक टीम की बात करते हैं कि इनकी बॉलिंग अच्छी है, इनकी बैटिंग अच्छी है, तो कैसे पता चलता है? अगर किसी भी हम अगर अपनी बात करते हैं कि हमारी बॉलिंग अच्छी है, तो जिस दिन हम हमारी बैटिंग 130 रन करें तो नहीं जीते, बॉलिंग हमारी नहीं जीता है, लेकिन कम से कम 7-8 तो आउट करें, क्लोज आखिरी ओवर तक जाए। और इसी तरह हम जिस टीम की बात करते हैं उनकी बैटिंग अच्छी है, तो जिस दिन 250 रन हुए हों आपके खिलाफ नहीं जीता हो, लेकिन 230, 235, 240 रन तो करें, फाइट तो करें, तो हमें बहुत खुशी होगी। अगर टीम पाकिस्तान फाइट करेगी, बेशक हार जाए, लेकिन क्लोज हारे ताकि और फाइट करे, हम सबको खुशी होगी उससे। तनवीर, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? देखिए, कुछ चीज़ें मैं ये सोच रहा था कि अब जिस तरह हम बात करते हैं जी कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो स्पिनर्स पे बहुत अच्छे हैं, फास्ट बॉलर्स पे इतने अच्छे नहीं हैं वो मैं एक चीज़ ये देख रहा था कि अगर सर्किल में अमाद वसीम से बॉलिंग अगर हम नहीं करवाते, स्टार्ट हम दोनों फास्ट बॉलर से करते हैं, तो शायद कहीं नया बॉल से हसन अली करते हैं, शाहीन करते हैं, उससे शायद हमें अर्ली विकेट्स मिल सकती हैं। या अगर हम अमाद से करवाते हैं तो उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि अमाद को वो बहुत आराम से मैनेज कर लें, क्योंकि वो स्पिनर पे बहुत अच्छा खेलते हैं। शुरू में प्रेशर फास्ट बॉलर से ही डल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी आइडिया होता है, दिमाग में आती है चीज़ें कि अमाद से अगर सर्किल में बॉलिंग नहीं करवाई हमने तो बीच में आके फिर क्या होगा, वो सर्किल के बाद तो उनकी जो परफॉर्मेंस वैसी नहीं है। तो यहाँ कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम है, वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि शादाब वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा, स्पिन उनका नहीं है। देखिए, सबसे हम अभी जब ऑफ कैमरा बैठे हुए हम यही बात कर रहे थे कि जिस तरह जैम्पा बॉलिंग कर रहा था, हम यही बात कर रहे थे कि इन पिचेस पे फ्लाइट देने वाला बॉलर बहुत ज़्यादा कामयाब, और काफ़ी दफ़ा हम जिक्र भी कर चुके हैं कि फ्लाइट जब आप करेंगे, बॉल यहाँ इन पिचेस पे लो रहता है, स्लो होता है, फ्लाइट के साथ जब आप बॉल करेंगे तो आप उसको, बैट्समैन जो है उसको जोर से मारने जाएगा कि छक्का हो, उस पे आप गलती करते हैं। लेकिन इन पिचेस के ऊपर जिस तरह शादाब बॉलिंग करते हैं, वो जो तेज बॉलिंग करेंगे तो वो बल्ले पे बॉल बहुत अच्छा आएगा। मैं फिर वही बात करूंगा कि हम लोग इवेंट खेलने चले तो जाते हैं, लेकिन उस इवेंट के लिए हमारे से प्रिपेयर नहीं होते। शाहिद साहब जी, ये जो शादाब के हवाले से बात हो रही है, इस पर थोड़ा सा बताइएगा कि शादाब एक तो वाइस कैप्टन है, ऊपर से उनकी फॉर्म नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो किस तरह से टीम में प्लेस होंगे अगर इसी तरह से उनकी परफॉर्मेंस रही। उनको अपना गेम थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे पिछले सेशन में भी यही बात हो रही थी कि नवाज विथ हिज रीसेंट फॉर्म एंड हिज परफॉर्मेंस बॉलिंग में भी बेहतर ऑप्शन है और बैटिंग में भी प्रॉपर ऑलराउंडर है। देखना पड़ेगा, अब टीम मैनेजमेंट ने अगर ये फैसला किया है कि शादाब को खिलाएंगे, शादाब को एतमाद दे रहे हैं, तो टैलेंट तो है उसमें, और टैलेंट जो है वो परमानेंट होता है। फॉर्म आपकी ऐसी होती है कि जो कभी कभी चली जाती है। काफ़ी अरसे से वो नहीं कर रहा परफॉर्म, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में, लेकिन एक मौका लग जाए, आपकी बॉलिंग में 1-2 आप विकेटें ले लें या थोड़े बहुत रन बना लें तो एकदम से आदमी फॉर्म में आ जाता है। और T20 क्रिकेट इसी तरह की क्रिकेट है। शादाब पे यकीनन बड़ा प्रेशर होगा, एक तो वाइस कैप्टन है, ऊपर से वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन कम इंडिया गेम, इंडिया की का मैच ऐसी एक इंस्पिरेशन देता है कि बड़े बड़े प्लेयर जो परफॉर्म नहीं कर रहे होते एकदम से परफॉर्म करना शुरू कर देते, जो अननोन प्लेयर होते हैं वो एकदम से हीरो बन जाते हैं। बिल्कुल। तो मुझे उम्मीद है कि शादाब अपने गेम को लिफ्ट करेंगे, इसलिए कि अभी अगर नहीं तो फिर कभी भी नहीं। और इंडिया का मैच जिसमें सबसे ज्यादा जरूरत है पाकिस्तान को 11 के 11 खिलाड़ियों से परफॉर्मेंस मिले। ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता बॉलिंग में नहीं होता तो बैटिंग में करें, बैटिंग में नहीं होता तो अपनी अच्छी फील्डिंग से एक आध रन आउट कर दें, 2 एक अच्छे कैच पकड़ लें, वो भी शादाब में क्वालिटी है। और बाबर ने कहा कि हमें 2 डिपार्टमेंट नहीं 3 डिपार्टमेंट में अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। और एक बात की जो सबसे ज्यादा खुशी है कि यूनुस भाई ने भी आज 16 बयान कह दिया तनवीर को, इसका मतलब है कि एस्टैब्लिश हो गई, एस्टैब्लिश हो गया है नाम। बिल्कुल नहीं, इस पे हम आके बात करेंगे। तनवीर को कुछ मुझे लग रहा है आपकी बातों में कुछ रिजर्वेशन है, तो ये हम आके बात करेंगे। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again in our special transmission। और जो मैच इस वक्त जारी है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान, उसमें ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 47 फॉर 3।
तो अभी भी स्कोर जो है वो ठीक तो है, लेकिन मतलब टारगेट कम है, लेकिन देख के खेलना यहाँ से 9 ओवर का खेल हो चुका है। मूविंग ऑन, आज का सवाल और जो कल का विनर है वो हम अनाउंस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि कल का सवाल क्या था। T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा इनफरादी स्कोर किसका है? तो इसका जवाब, सही जवाब है एरन फिंच। एरन फिंच ने 172 रन की एक शानदार इनिंग खेली थी अगेंस्ट जिम्बाब्वे। और जो एक्सपर्ट यहाँ बैठे हैं उनको ये भी बताऊं कि सबसे हाईएस्ट भी इनका है और थर्ड हाईएस्ट भी इनका है। क्या यूनुस भाई बता सकते हैं सेकंड पे कौन है? फखर जमान तो नहीं है गई? हजरतुल्लाह जरजई की 162 बड़ी जबरदस्त इन्होंने आयरलैंड के खिलाफ इनिंग खेली थी। तो दुरुस्त जवाब जो दिया है एरन फिंच का वो है हरम गिल ने ये सही जवाब दिया है। आपको ये बैट बहुत बहुत मुबारक हो। आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग किसकी है? T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग किसकी? अगर आपको जवाब आता है तो सेलफोन उठाइए, टाइप मैसेज में जाइए, AKR लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना जवाब लिखिए, अपनी सिटी और अपना नाम ज़रूर लिखिए और सेंड कर दीजिए 8038 पे। अगर आपने सही जवाब दिया तो आप भी जीत सकेंगे एक ज़बरदस्त सा बैट। तो मूविंग ऑन, जो बात हो रही थी, शाहिद साहब भी हमारे साथ हैं, शाहिद साहब से रब्ता करने की कोशिश करें, लेकिन जो बात हो रही थी उस पर तनवीर कुछ कहना चाह रहे थे, हम ब्रेक पे चले गए। मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह शाहिद भाई ने बात की कि उसमें टैलेंट बहुत है, वो बैट्समैन भी अच्छा है, वो बॉलर भी अच्छा है, वो फील्डिंग के हिसाब से बात करें तो नो डाउट फील्डर तो बहुत अच्छा है। लेकिन क्या आजकल के दौर में ये कोई मैं समझता हूँ कि ये कोई 1970, 80, 1990 का दौर नहीं है। ये 2021 चल रहा है। इस दौर के अंदर खाली एज अ फील्डर आपका काम नहीं है। आपको अगर बैटिंग आती, बॉलिंग, या कोई बहुत अच्छे ऑलराउंडर है तो तब आपका सर्वाइवल है। ये तो सिर्फ फजूल सी बात है, दोस्ती यारी सलाम दुआ पे अगर आप सेलेक्ट कर लें तो वो अलहदा चीज़ है, ठीक है ना। तो इस लेवल पे, और दूसरी बात ये कि मेरा सवाल ये भी था कि जब शादाब को वाइस कप्तान बनाया गया था, क्या वो इस लेवल का बॉलर था या इस लेवल की परफॉर्मेंस थी या वो इस लेवल का ऑलराउंडर बन चुका था कि आपने जब उसको पाकिस्तान टीम का वाइस कप्तान बनाया? साथ साथ ये भी कि आप देखिए दूसरे ऑप्शन आपके पास कितने अच्छे। ठीक है, अब हो क्या रहा है, आज आप बात करते हैं कि रिजवान को भी कप्तान बनाया जा सकता है। अब यही चल रहा है ना। देखिए, तो वाइस कैप्टन जब कैप्टन ना बन रहा हो तो वो वाइस कैप्टन क्यों है? नजीब भाई, अब हो क्या रहा है? हम क्या करते हैं, हम यही करते हैं। हम अगर मगर बैटिंग कर देगा तो कोई मसला नहीं है, बॉलिंग कर देगा तो कोई मसला नहीं है, बैटिंग कर देगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या बीच में बातें करते रहे कि जी रिजवान की और बाबर की वजह से मिडिल ऑर्डर सारा खराब हो रहा है, हम उनकी वजह से मिडिल ऑर्डर को सेट नहीं कर पा रहे। फिर उसके बाद हम ये कहते हैं कि जी अब जिस तरह हम यासिर शाह की भी बात कर रहे थे बीच में कि यासिर शाह को 2 से 3 T20 दिए गए, ठीक है, जिस तरह की वो फ्लाइट के साथ बॉलिंग करता है, हमने उसको यूटिलाइज नहीं किया सही तरीके से। क्यों? शादाब की वजह से। हम किसी और लेग स्पिनर को नहीं ला सकते क्योंकि ये शायद किसी की पसंद का प्लेयर है। हम शादाब की वजह से उस्मान कादिर को टीम में नहीं ला सकते क्योंकि उसने अगर परफॉर्म कर दिया तो शादाब कहाँ पे जाएगा? तो भाई आप इन चीजों के चक्रों में अगर हम रहेंगे तो हमारी कैसे कोई टीम सेट होगी? बड़े बड़े प्लेयर्स भी काफी टाइम ये बातें कर चुके हैं कि जिस तरह का मैं वो लफ्ज भी पहले इस्तेमाल हो चुका है कि रेलू कट्टे काम नहीं चलते भाई। यूनुस भाई मुझे ये बताइएगा जो तनवीर बात कर रहे हैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। हमारे पास जब रॉ टैलेंट आता है तो वो पीछे क्यों जाता है, वो इम्प्रूव क्यों नहीं करता? हिंदुस्तान में जब कोई टैलेंट आता है टीम में तो हम देखते हैं कि 2 साल के बाद, 3 साल के बाद वो और इम्प्रूव करता है, वो एक बेहतर ट्रैक की तरफ जा चुका होता है। शादाब जब हमारे पास आए थे पाकिस्तान टीम में बहुत अच्छे थे, अब हम देख रहे हैं कुछ साल से पीछे की तरफ जा रहे हैं। जो इस तरह के रॉ लड़के आए वो इम्प्रूव नहीं कर पाए। हमें पता है आसिफ अली के पास टैलेंट है, आगे नहीं बढ़ पाए। हमें पता है खुशदिल के पास टैलेंट है, आगे नहीं बढ़ पाए। इस तरह की कई मिसालें हैं। नजीब, इसका सवाल बहुत सिंपल है, जवाब सॉरी बहुत सिंपल है। वो ये है कि देखिए आपके पास ये जो प्लेयर आते हैं ये कहाँ से आते हैं? आपके ये 2-3 प्लेयर हैं जो कि PSL से आपके पास आए, कौमी टीम में आ गए, ऐसे ही है कुछ? बिल्कुल। बेसिकली जब किसी भी मुल्क का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं हो जिसमें से प्लेयर, मैं अपनी हिस्ट्री देखता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट की, कोई ऐसा प्लेयर होंगे या बहुत कितने ऐसे प्लेयर हैं जो कि पाकिस्तान की
अंडर 16 खेलें, अंडर 19 खेलें, फिर 23 खेलें, उसके बाद A टीम खेलें और फिर पाकिस्तान के लिए खेलें। कितने ऐसे प्लेयर हैं? बहुत कम है, अब तो गिनती के रह गए। गिनती की। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा पहले चले जाएं तो सारे यही होते, तो सारे वहाँ पे सईद नूरी भी नजर आएंगे, बासित अली भी नजर आएंगे, आसिम मुश्तबा भी नजर आ रहे होंगे, आमिर सोहेल भी नजर आ रहे होंगे। वो लॉट बड़ा होता जाता था, लॉट बड़े सिवाय एक दो के मेरे ख्याल से वसीम अकरम आ गए थे, तौसीफ अहमद सडनली उनको कहीं देखा और आए, तो वकार यूनुस के कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो कि आए। शुएब अख्तर की हम बात करते हैं कि बहुत बड़े बॉलर थे, हमारे फास्टेस्ट दुनिया के बॉलर थे, तो वो भी मैं और वो 1992-93 में साथ थे A टीम में। तो और फिर माई सेल्फ, तो जब तक ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर से एक थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं आएंगे, क्योंकि वो आ जाते हैं, हमने बहुत से ऐसे प्लेयर देखे कि वो आए, उन्होंने आके परफॉर्म किया और फिर हम क्या कहते हैं, नहीं कोचेस के अंडर में चले गए, ऐसा हो गया, या प्रेशर में, ऐसा कुछ नहीं होता। स्ट्रक्चर वो नहीं, वो एक्सपोज हो जाते हैं, वो एक्सपोज हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, अगर मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं पीछे के बॉल पे अच्छा खेलता हूँ, तो फिर मुझे बॉलर क्या वो मुझे पीछे ही बॉल खिलाएगा, वो मुझे फ्रंट पे लाएंगे, तो ये एक्सपोज हो जाते थे। इस वजह से वही प्लेयर जो आके कुछ अरसे के लिए परफॉर्म करते हैं और फिर पीछे चले जाते हैं, क्योंकि उनके बेल्ट पे इतनी क्रिकेट नहीं होती, इतना सिस्टम नहीं होता, इतना रन बैक पे नहीं होता। इस वजह से जो हम बार बार बात करते हैं, फिर वो पीछे। ठीक है, यहाँ पे हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे और मजीद इस पे बात करेंगे, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again in our special transmission. घबराना नहीं है, जम के खेलना है, ऐसा कहना है फैंस का। अली हसन के साथ यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं और वो पाकिस्तान टीम को क्या मशवरे दे रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। शायकीन क्रिकेट जो है पुरजोश हैं कि आज पाकिस्तान जो है ज़रूर रवायत को बदलेगा और जीत उसका मुकद्दर बनेगी। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के साथ मौजूद उनसे हम बात करते हैं कि आज की टीम पाकिस्तान को वो फेवरेट करार देते हैं या नहीं। पाकिस्तानी टीम प्रेशर ना ले अपने ऊपर और पैनिक ना हो तो हो सकता है जीत जाए पाकिस्तानी टीम। मेजर मिसिंग जो है वो आमिर की है, लेकिन उम्मीद है कि उसकी कमी पूरी करेंगे शाहीन शाह अफरीदी। बाबर आजम जो कि अब हमारी टीम के जो है लीडर हैं और उनकी लीडरशिप में हमारे क्रिकेटर्स खेलेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा। फखर जमान पे बहुत सारे रिलाय कर रहे हैं इस बात पे, क्योंकि लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी में उसने सेंचुरी मारी थी, तो अब लोगों को बहुत सी उम्मीद है उनसे भी। एक ही टीम है सामने, लेकिन हमारी पाकिस्तान की टीम भी अच्छी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, सारे आराम से खेल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और आप क्या कहना चाहेंगी? मैं बोलूँगी इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा और बाबर आजम की कैप्टनशिप है तो इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा। जी हाँ, बाबर आजम से बड़ी उम्मीदें हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। फाइनल थॉट्स हम, क्योंकि वक्त कम रह गया है, तो हम अब अगले मैच पे भी बात कर लेते हैं, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़। और हमने शुरू में थोड़ी सी बात की थी, वेस्ट इंडीज़ थोड़ी ऑफ कलर नज़र आ रही है यूनुस भाई, इंग्लैंड के पास गेम चेंजर्स ज़्यादा हैं इस वक्त। मेरे ख्याल से ये भी हो सकता है कि आज का मैच हो वेस्ट इंडीज़ का ऑन होने का, स्विच ऑन वो कर दें, क्योंकि स्विच ऑन जब वो करते हैं तो फिर उनका किसी स्विच को ऑफ नहीं हाँ। होता। और जहाँ तक इंग्लैंड की बात है तो बहुत बैलेंस टीम लग रही है, कंपोज टीम लग रही है और वो चाहेगी कि अच्छा सा एक शुरुआत करें। और बेस्ट ऑफ लक दोनों टीमों के लिए, लेकिन फैंस चाहते हैं कि एक अच्छा मैच हो। बिल्कुल। फाइनल थॉट्स तनवीर, कौन सी टीम जीतेगी या क्या मतलब जल्दी से बता दें क्या सोच रहे हैं? वेस्ट इंडीज़ के जो प्लेयर्स हमें नज़र आते हैं वो बाज़ार T20 के हिसाब से नज़र आते हैं कि स्पेशलिस्ट हैं, जितने भी हैं छक्के लगाते हैं, लगता है उनको सिंगल डबल लेने का कोई दिल नहीं करता उनका, लेकिन आई थिंक इंग्लैंड बेटर साइड है और इंग्लैंड का बेटर चांस है। चलते चलते आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की इनिंग में 14 ओवर का खेल मुकम्मल हो गया है और 75 पर 3 इस वक्त ये उनका स्कोर है। फिलहाल आज की हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर,
ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।